मुजफ्फरपुर में चर्चित हो रहे हैं और कैरियर कॉन्सेप्ट कितने सालों से चला रहे हैं और किस तरह का बच्चे को गाइडलाइन देते हैं वो बताएं। देखिए, कैरियर कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी रिसेंटली 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बनाया गया है। वेल नोन है कैरियर एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर पहले से, और स्टार एजुकेशन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और शहर के आसपास के जो भी ज़िले हैं उत्तर बिहार के, तकरीबन हमारे पास 6 ज़िले से बच्चे आते हैं जो 12th फेल भी होते हैं, 12th पास भी होते हैं, तो उनकी गाइडलाइंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब उन बच्चों का क्या कैलिबर है, क्या कोर्स करना चाहते हैं, इससे संबंधित इंस्टीट्यूट, उसकी फी स्ट्रक्चर, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट में जो भी है या सरकारी है, जेईई मेंस का उनका स्कोर क्या है, उसके आधार पर उनको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसके बारे में जानकारी हासिल होती है। इसके अगेंस्ट में हम लोग कोई सर्विस चार्ज बच्चे से नहीं क्लेम करते हैं। उस बच्चे का सारा एडमिशन का प्रक्रिया, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया फाइनलाइज नहीं हो जाती है। देखा गया है कि छात्र छात्रा में मैं अभी 12th क्लास का सीबीएसई चाहे बिहार बोर्ड का बच्चे पास किए हैं और बच्चे सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किस कॉलेज में पढ़ूँ, और अभिभावकगण भी मतलब कि सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कहाँ गाइडलाइन में जाऊँ कि एडमिशन हो, आगे की पढ़ाई हो। इस पर आप किस तरह मतलब छात्र छात्रा अभिभावकगण को सलाह देते हैं? देखिए, जब बच्चे खुद आते हैं पेरेंट्स के साथ, तो सीधा कॉलेज बता देना सॉल्यूशन नहीं है कि आप फलाने कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। बच्चे का कोर्स ऑप्ट करने का जो मोटिव है, उस पैरामीटर्स पर बच्चा का मेरिट स्टैंड करता है या नहीं करता है, ये हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो उसको बारीकी से चेक करते हैं कि बच्चे में क्या पोटेंशियल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का डिसीजन उसके फादर मदर के कारण सुपरसीड करके बनाया जा रहा है और बच्चा कुछ और करना चाह रहा है। तो ये जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये लगता है कि बच्चा क्या कर सकता है, उसका डेप्थ क्या है, तब जा कर के उसको कोर्स और उससे संबंधित कॉलेज हम लोग सजेस्ट करते हैं। और इसमें एक मायने यह भी रखता है कि बच्चे के पेरेंट्स का क्या बजट है, और उनका जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज सर्विस करते हैं। मुजफ्फरपुर में देखा गया है कि कई मतलब कि जो है गाइडलाइन बताने वाले खोलते हैं ऑफिस, सारा चीज़ खोलते हैं, आप पैसे लेके भाग जाते हैं, तो कितना आप विश्वास दिलाइएगा? देखिए, हमारी एंड से ये है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। लास्ट 20 ईयर से यदि हम सर्विस दे रहे हैं तो ऐसा कोई गली मोहल्ला उत्तर बिहार में गांव नहीं बचा हुआ है जहाँ पर कि राहुल रंजन और कमरे आलम जी को लोग न जानते। हम लोगों ने हर साल 200 प्लस एडमिशन करके दिया है। हमारे कोई भी निगेटिव आप केस खोल करके दे आइए जिसका एडमिशन का क्लेम हो कि हाँ ये गलत एडमिशन कर दिए हैं या इन्होंने हमसे पैसा ले लिया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मार्केट में कौन क्या कर रहा है उसको उसकी जवाबदेही हमारी नहीं है, प्रशासनिक विषय। इंजीनियरिंग और मेडिकल के तरफ तो बच्चे ज़्यादा भाग रहे हैं, कॉमर्स वाले के लिए मतलब कि किस तरह का गाइडलाइन देते हैं? कॉमर्स के बच्चों के लिए अभी बहुत बड़ा स्कोप ये है कि भारत सरकार ने डिजिटल मार्केटिंग को एक तरह से कहिए कि काफ़ी प्रमोट किया है। ये 2015 से 2020 से जब से आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के बाद, उसमें क्या हुआ है कि एमबीए और डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बूम कर गया है। अब क्या है कि आपको कोई भी शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना, तो सो मेनी प्लेटफॉर्म है जहां आप जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपका सामान 10 मिनट से लेकर के 3 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाता है। तो ये बिजनेस मार्केटिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड के लिए। डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ऑर्डर्स है, तो इसमें कॉमर्स वाले जितने बच्चे हैं वो ई कॉमर्स के लिए, जिसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, इससे यदि वो MBA PGDM करते हैं तो उनके कैरियर को 4 चांद लग सकते हैं। तो इंडिया के कई स्टेट में मतलब कि जैसे कॉलेज टॉपर कॉलेज है वहाँ आप सलाह देते हैं,
और उसके बाद विदेश से भी लोग जाने चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है? फॉरेन के लिए हम लोग एमबीए और इंजीनियरिंग के लिए सजेस्ट करते हैं। जिन बच्चों में कैलिबर है बट पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, काफ़ी कम है, तो हम लोग उन बच्चों को जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया के लिए सजेस्ट करते हैं इंजीनियरिंग के लिए। रीजन क्या है कि वहाँ स्कॉलरशिप बहुत मिलता है। वो बच्चा यदि यहाँ बिहार से निकल के आपको पुणे, बेंगलोर या अच्छी कॉलेज में, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाता है तो 20 से 40 लाख का बजट होता है। यदि इतना पैसा गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके बराबर की कॉलेज आपको 6 से 10 लाख रुपये में हम जर्मनी में दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, और उसका 4 साल का स्टाइपेंड जो होगा वो मोर देन 50 लाख होगा। अभी सरकार भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का भी योजना है, छात्र और छात्राओं को बीच में कि लोन देती है पढ़ाई के लिए, 4 लाख का लोन है, सारा चीज़ है, तो किस तरह का लें? केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है, ये राज्य सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम जो है बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया था अपने शासनकाल में। उन्होंने सभी जातिगत व्यवस्था को इसका लाभ दिया था। बाद में यूपी के बाद बिहार में जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने 7 निश्चय प्रोग्राम में इस योजना को कार्यान्वित किया, जिसमें यह दिया कि कोई भी बच्चा यूजी पीजी प्रोग्राम में जाता है प्रोफेशनल कोर्स में, तो हम उसको 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे, जिसमें हर साल उसको 1 लाख रुपया डायरेक्ट कॉलेज को जाएगा, बच्चे को नहीं मिलेगा। बच्चे के जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वहाँ पे वो पैसा डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, जो बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इसके कारण बहुत सारे बच्चे आज सोसाइटी में इसका फ़ायदा उठा करके एडमिशन लेकर के जो नॉन पेइंग कैपेसिटी के थे वो आज पढ़ रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा जो है उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है जिनके पास पैसे नहीं थे। छात्र छात्राओं और अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? अभिभावकगण से अपील एक ही है, अपने बच्चों की मॉनिटरिंग खुद करें। कोरोना से ज़्यादा एजुकेशन का माहौल ख़राब है। स्वास्थ्य को सेकेंडरी रखें, एजुकेशन को प्राइमरी बनाएं, और बच्चे का ख्याल इस तरीके से रखें कि उनकी पढ़ाई लिखाई उनके बेहतर दिशा निर्देश में कम से कम 12 तक हो पाए, और उसके बाद उसको जहाँ बाहर कहीं भेजते हैं कम से कम साल में 2 बार 3 बार जा कर के अपने बच्चे से मिलें, कॉलेज में जाएं, पता करें कि उनके बच्चे का क्लास परफॉर्मेंस क्या है। मोबाइल पर रिपोर्टिंग ना लें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यह उचित नहीं है। परिचय बताएं। मैं राहुल रंजन, इंजीनियर राहुल रंजन, मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। बिहार सरकार में मैंने 4 साल असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। मैंने अपनी सेवा 2001 में रिजाइन किया और मैंने इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया, और मैं सोसाइटी के लिए काम करता हूँ पिछले 20 सालों से। मैं कमरे आलम कैडेट कॉन्सेप्ट की तरफ से सभी छात्रों, अभिभावक और बिहारवासियों को बकरीद की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। घबरा गया।